राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है द गॉड चैनल में। देखिए इस वीडियो में कलयुग में दान देने से क्या फल मिलता है। दान का महत्व और इसकी महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और धर्मग्रंथों में बार बार किया गया है। विशेष रूप से कलयुग में दान देने का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह वह युग है जिसमें लोग स्वार्थ, लोभ और भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। फिर भी यदि व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है तो उसे इसका विशेष फल प्राप्त होता है। यहाँ हम कलयुग में दान की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे और कुछ वास्तविक कहानियों के माध्यम से दान के अद्भुत फलों को बताएंगे। 1. दान का महत्व। दान का अर्थ है किसी जरूरतमंद या गरीब को बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के कुछ देना। ये केवल भौतिक वस्त्र या धन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, समय और सेवा का दान भी समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दातव्यम इति यत्तत् दान, अर्थात जो देने योग्य है उसे देना ही दान है। कलयुग में जब मानव के आचार विचार में विकार आ जाते हैं, तब दान ही एक ऐसा कार्य है जो उसे आत्मिक उन्नति और शांति प्रदान कर सकता है। दान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और कुप्रवृत्तियों को दूर कर सकता है। 2. दान के विभिन्न प्रकार और उनके फल। दान को कई प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनका उद्देश्य और फल भी भिन्न भिन्न होते हैं। अन्नदान। कहा जाता है कि भूखों को अन्न देने से व्यक्ति को पुनर्जन्म में अन्न की कभी कमी नहीं होती। ये सबसे सरल और प्रभावी दान है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है। वस्त्रदान। जिनके पास कपड़े नहीं है, उन्हें वस्त्र दान करना महान पुण्य का काम माना जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कष्ट कम होते हैं। विद्यादान। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। ये व्यक्ति को दीर्घकालिक समृद्धि और आत्म संतोष प्रदान करता है। स्वर्णदान। धन या स्वर्ण का दान करने से व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाता है। भूमिदान। भूमि का दान धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए करना अत्यधिक फलदायी माना गया है। इससे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है और अगली पीढ़ियों के लिए शुभ कर्म छोड़ जाता है। 3. कलियुग में दान का विशेष महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य के लिए स्वाभाविक रूप से धार्मिक होना आसान था, लेकिन कलियुग में धर्म का पालन कठिन हो गया है। ऐसे में दान वह माध्यम बनता है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखता है। ये कहा गया है कि कलियुग में किए गए छोटे से छोटे दान का भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस युग में सद्गुणों का आचरण करने वाले लोग कम होते हैं। उदाहरण, एक किसान की कहानी आती है जिसने अपने आधे खेत का अनाज गरीबों को दान कर दिया। इस पर उसकी फसलें कभी खराब नहीं हुई और वह पूरे गांव में आदर सम्मान से देखा गया। 4. दान की महिमा, वास्तविक कहानियां। दान के महत्व को समझने के लिए यहाँ कुछ प्रेरणादायक कहानियां दी जा रही हैं। रामानुजाचार्य की कहानी। एक बार महान संत रामानुजाचार्य ने देखा कि एक गरीब महिला के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने जो कुछ था उसे भिक्षुओं को दे दिया। रामानुजाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि वह अगले जन्म में धनी और समृद्ध होगी। सुदामा और कृष्ण की मित्रता। सुदामा ने कृष्ण को मात्र मुट्ठी भर चावल भेंट किए और बदले में भगवान ने उन्हें राजमहल और सारी संपत्ति दे दी। ये दर्शाता है कि सच्चे मन से दिया गया दान कई गुना होकर वापस आता है। 5. दान का आध्यात्मिक प्रभाव। दान करने से व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह सकारात्मकता और संतोष की अनुभूति करता है। दान से अहंकार दूर होता है और व्यक्ति में करुणा, दया और परोपकार की भावना विकसित होती है। यही कारण है कि साधु संत हमेशा दान की महिमा को समझाते आए हैं। 6. कलियुग में दान का लाभ। कलियुग में दान का लाभ ये है कि ये हमें अपने भीतर के लोभ और अहंकार को समाप्त करने में मदद करता है। इससे व्यक्ति को अपने जीवन में मानसिक शांति मिलती है। सकारात्मक कर्म। ये एक सकारात्मक कर्म होता है जो व्यक्ति को अच्छे फल दिलाता है। स्वास्थ्य में सुधार। मानसिक शांति और संतोष से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। निष्कर्ष, दान का महत्व और इसकी महिमा अनंत है। कलियुग में ये व्यक्ति को बुराइयों से मुक्त कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। चाहे वह अन्नदान हो, वस्त्रदान हो या ज्ञान का दान हो, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में अद्वितीय होता है। दान का कार्य केवल एक धार्मिक कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।